के हवाले से भी एक वाज़ेह और क्लियर अपना व्यू रखती हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मौके पे। तरह चलते चलते बहुत शुक्रिया। ऑफ द रिकॉर्ड एक बात वो ये है, ये जो मामला है इसका, ये जो आपने फरमाया रिटेनरशिप, उसमें कर दिया है कि सिर्फ यही नहीं है कि जी वकला कब्जा कर लेते हैं। आप किसी कंपनी से कहेंगे, उनसे कहेंगे कि ये नया लड़का है इसको रिटेनरशिप दे दें, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। आप कुछ कर लें वो रिटेनरशिप नहीं देंगे। वो कहेंगे जनाब ये तो बच्चा है, इसे 2 साल हुए हैं, इसे 5 साल हुए हैं, इसे तजर्बा नहीं है, हमको रिटेनरशिप ये है कि अभी इस पर ये हमारे तकरीबन कोई 7वां-8वां प्रोग्राम मतलब कि जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ये सवाल खास तौर पे दोस्तों से करना चाहिए कि आप कैसे किसी को अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, फोर्स कर सकते हैं कि जी वो मुझे दे दे रिटेनरशिप, तू दे दे मुझे रिटेनरशिप, किस वजह से वो रिटेनरशिप का मतलब ये होता है कि आपने एक वकील को इंगेज कर दिया, वो वकील अब आपके खिलाफ सिर्फ एक पाबंदी होती है उस पर कि आपके खिलाफ कोई केस वो नहीं ले सकता, और आपका केस जो है वो मामूली रीजनेबल समझे नहीं, वो नहीं होगा, वो पैसे ज़रूर लेगा, उस रिटर्नरशिप जो माहना उसको मिल रही है उसके अलावा भी उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन एक बहुत ही सिलेबस फीस का हाँ वो बस वो सिलेबस फीस उसको मिलेगी। ये तो ठीक है। अब बुनियादी जो सवाल ये उठता है ना कि हमारी बार काउंसिल्स को इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि कंपनीज रिफ्यूज़ ना कर पाए, क्योंकि हमने दीगर इदारों में देखा है कि वहाँ पर रिटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, आप मेडिकल में चले जाएँ, आप इंजीनियरिंग में चले जाएँ, इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ चले जाएँ, उनके लोगों को भेजा जाता है सब कंपनीज में, और वो जाते हैं और वहाँ जाके उनको अप्रेंटिसशिप में रखा जाता है और उनको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये पे किया जाता है 6 महीने 1 साल के लिए। तो क्या ऐसे ही हमारे वकला के लिए भी वो पाबंद? अब हो ये रहा है कि बहुत सारी छोटी कंपनीज ये कर रही हैं कि एक दफ़ा किसी वकील से लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए साइन करवाए और उसको 2-4 हज़ार, 5 हज़ार के दिए, और उसके बाद जो पूरा साल उसको नहीं पूछा, फिर अगले साल दोबारा उसने वो करना है, फिर करना है, फॉर्म उसके दे दिए। तो ये छोटा सा माफिया इस तरफ आ चुका है कि वो कहता है कि ठीक है जी, साल में मैं 100 कंपनियाँ साइन कर देता हूँ, मेरा काम खत्म है, 10,000 रुपये फीस दे देता हूँ तो 100 कंपनियों को पैसे आ गए मेरे पास। तो पूरे साल ना कंपनी की जिम्मेदारी उस पर है, ना कंपनी उसकी जिम्मेदारी उस पर। तो इसको भी बदलने वाला काम होना है, इसका थोड़ी सी वर्किंग है। इंशाल्लाह हमारा अगला प्रोग्राम जो हम करेंगे उसके अंदर इस पर काफ़ी तफसीली हम डिबेट देंगे और आप लोगों के व्यूज़ हमारे काम आएंगे सारे। और देखिए एक और बहुत अहम मामला है, अभी साहिबा भी उसको तफसील बताएंगी, मैं अर्ज़ करूँ, वो ये है जो इन्होंने अभी इशारतन कहा कि जजेस का रवैया। मामला ये है कि हमारे यहाँ जजेस की कोई तरबियत है ही नहीं, इनका साइकोलॉजिकल नफ्सियाती एवोल्यूशन होना चाहिए है जी, अहम बात है, कोई बुराई नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनकी नफ्सियाती तरबियत होनी चाहिए, उनको तहजीब तमीज़ सिखानी चाहिए। यहाँ सूरत ये है कि लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें फिर भी तहजीब तमीज़ है कंपेयर टू हाई कोर्ट, बड़े कोर्ट, इनमें फिर भी है, इनमें है वो, और वो शायद इसलिए है कि बाल सफ़ेद बाल देखेंगे, कुछ करेंगे, या शायद बाल मजबूत हो, है नहीं वो खुद जूनियर हैं, वो बहुत ऊपर नहीं बैठे हैं, वो आपसे बमुश्किल जो है 2 फीट के फासले बैठे, उन्हें अंदाज़ा होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो दे आर कुछ उसमें से ऐसे हैं जो खुद, मैंने ये देखा है खास सिविल क्रिमिनल दोनों कि जितने अच्छे ऑर्डर और जजमेंट्स लोअर कोर्ट से सीनियर सिविल जज और डीजे और एडीजे लिखते हैं, इवन जो मजिस्ट्रेट्स लिखते हैं, उतने इन डेप्थ ऑर्डर्स आपको हाई कोर्ट में नहीं मिलेंगे। वो पढ़ते हैं, उन्हें पता है। मुझे हैरत होती है कि उन्हें सबॉर्डिनेट जुडिशरी क्यों कहा जाता है, भाई किसके सबॉर्डिनेट है? अगर जुडिशरी सबॉर्डिनेट है तो फिर वो कौन है जो इंडिपेंडेंट रहेगा? वाई दे आर सबॉर्डिनेट, दे शुड बी सबॉर्डिनेट। उन्हें सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए किसी का। दूसरे उनकी यकीनन उनको अकाउंटेबल होना चाहिए उन्हें भी,
हाई कोर्ट के जजेस को भी अकाउंटेबल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अकाउंटेबल। किसी का सबॉर्डिनेट, ये अजीब सी बात लगती है साहब, ये सबॉर्डिनेट भाई क्यों, कैसे सबॉर्डिनेट जुडिशरी है? अगर जुडिशरी सबॉर्डिनेट है, मातहत अदालतें किसकी मातहत है? क्यों मातहत है? नहीं होना चाहिए, नहीं है, अदालतें हैं, ये मातहत अदालतें कहलाती हैं, सबॉर्डिनेट जुडिशरी कहलाती है। तो एक इंतहाई गलत और फजूल बात है, काहे की सबॉर्डिनेट जुडिशरी? बेहतरीन ऑर्डर्स लिखते हैं, सिवाय कराची के पूरे पाकिस्तान में सिविल की कोई लिमिट, पिक्यूनरी लिमिट मुकर्रर नहीं है। माना अगर कराची से निकल के सिर्फ इधर 10 मेला है 12-15 मील पे, जिस पे 124 हैदराबाद है, वहाँ 10 अरब का केस भी वो सीनियर सिविल जज के पास जाए। यहाँ पर उसको 6.5 करोड़ अब किया गया है, जबकि 1.5 करोड़ की लिमिट पहले थी, अब उसको इस साल 6.5 करोड़। उसमें भी ये किया गया है कि यहाँ ले जाओ चाहे वहाँ ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, इसमें भी ये रखा गया है, उसमें कोई पाबंदी नहीं करती कि अगर 6.5 करोड़ से कम होगा तो वो जो है वो हर हाल में लोअर जुडिशरी में जाएगा। यानी कि वो 1.5 करोड़ वाली खत्म हो गई, 1.5 करोड़ से वो है कि तो आपकी मर्जी, 1.5 करोड़ के बाद आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे लगा। ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी का रूल है, बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। जुडिशरी शुड ऑलवेज, जुडिशरी को मुकम्मल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मुकम्मल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। सर अभी इस वक्त हमारी इलेक्शन के हवाले से स्पेशल गपशप थी, आप दोनों से तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटे की डिबेट करनी पड़ेगी, और आप लोगों के पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ बड़ा अच्छा है आपके। तो इंशाल्लाह हम जिला के वेलफेयर के लिए बार और बेंच के हवाले से भी, जुडिशरी के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी आपसे एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह आपके ऑफिस में बैठकर, वो आपके साथ करेंगे। चाहे तो आपके पास हम आ जाएंगे या हम आपको अपने पास दावत देंगे, हर दो कहीं भी होंगे इंशाल्लाह हम हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया बिरला साहब, हम इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।